हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि आज हम हमारे वाच्य परिवर्तन हो चुका है और वाच्य परिवर्तन के बाद हम प्रत्यय पर आ चुके हैं। और प्रत्यय जब हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें पहले ये पता होना चाहिए कि प्रत्यय होते क्या हैं। ठीक है, प्रत्यय को अगर हम जैसे आपकी जो नॉर्मल आपने इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़े होंगे। प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्री में यानी पहले जोड़े जाने वाले, तो उन्हीं को हम संस्कृत में कहते हैं उपसर्ग। और जो लास्ट में जोड़ देते हैं, कोई भी नए छोटे छोटे से शब्द होते हैं, शब्दों के शब्दांश कहेंगे हम। शब्दों के ऐसे छोटे छोटे अंश होते हैं कि जिनको हम सफिक्स कहते हैं इंग्लिश में, उन्हीं को हम संस्कृत में अपना प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में भी प्रत्यय कहते हैं और संस्कृत में भी प्रत्यय कहते हैं। ऐसे ही हिंदी में उपसर्ग कहते हैं और संस्कृत में भी उपसर्ग कहते हैं। तो हमने तीनों चीज़ें आपको बताई। अब आपकी तीनों लैंग्वेज जो हैं आपकी, चाहे संस्कृत हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो, हम तीनों की चीज़ों को साथ में लेके आते हैं कि कहीं पे कंफ्यूज ना हो। तो प्रत्यय ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे छोटे छोटे शब्दांश होते हैं जो किन्हीं मूल शब्दों में जुड़कर उनको नया बना देते हैं, उनका नया अर्थ उनको प्रदान कर देते हैं। तो ऐसे ही शब्द क्या होते हैं? उन्हीं शब्दों को जो, जैसे हमारा लिखा था यहाँ दूध शब्द लिखा हुआ था और उसमें वाला प्रत्यय जुड़ गया हिंदी में, तो उसका अर्थ हो गया दूध वाला, है ना। तो दूध शब्द अकेला था, है ना, एक किसी पदार्थ का नाम था, और उसमें जब हमने ये वाला प्रत्यय जोड़ा तो वो हमारा बन गया क्या? दूध वाला, यानी दूध को बेचने वाला एक इंसान बन गया। जहां दूध अकेला था, वाला प्रत्यय ने उसको क्या किया कि एक दूध को हटा के उसने एक दूध बेचने वाला ही इंसान ही प्रकट कर दिया। तो उसका देखिए कितना अर्थ परिवर्तित हो गया, नया शब्द बन गया, दूध और दूध वाला, चाय वाला। तो शब्द समझ गए। तो जो वाला जो शब्द है, तो वाला हो गया प्रत्यय। एक साधारण सी बोलचाल की भाषा में हम आपको समझा रहे हैं कि ये जो वाला शब्द है वो प्रत्यय हो गया। तो जहां पर भी आप ये देखेंगे कि मूल शब्द में कुछ हमारे छोटे छोटे से शब्द होते हैं, शब्दांश होते हैं, उनको हम जोड़ते हैं तो उनका हमें नया अर्थ बन जाता है, उनका नया अर्थ प्रकट हो जाता है। तो जैसे हम कहें कि जैसे पठ में हम ती लगाते हैं, तो ये भी तो एक प्रत्यय ही है, जिसका पठ का अर्थ होता है, पठ धातु होती है जिसका अर्थ है पढ़ना, और ये ती लगने से उसका अर्थ बन जाता है पढ़ता है या पढ़ती है, पढ़ता है या पढ़ती है। ठीक, तो ये वर्तमान काल की बात हो जाती है। वहीं पे पढ़ना शब्द किस में बन गया? पढ़ता है, पढ़ती है। ऐसे ही तो ये जो ती शब्द था वो भी हमारा क्या था? प्रत्यय है। ठीक है, ये भी हमारे 21 प्रत्यय होते हैं। कैसे आप कहोगे 21 कैसे होते हैं? कि ये 3 होते हैं, 1 2 3 9। एक हमारे, अगर हम एक काल की बात करें, एक लकार की बात करें, तो कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 3 लकार होते हैं तो 9 3 27, 21 होते हैं सॉरी विभक्तियों में। जो विभक्ति बनती ना, राम के, बालक के, अकारांत इकारांत के, जो उनमें 21 प्रत्यय होते हैं और इनमें होते हैं हमारे 27 प्रत्यय। तो ये तो प्रत्यय हमारे इन्हें अब अलग छोड़ देते हैं। अब दूसरे प्रत्ययों की बात कर देते हैं जो हमारे धातुओं में और लगाए जाते हैं। किन किन कंडीशनों में लगाए जाएंगे वो अभी हम सब पढ़ेंगे। तो इसमें क्या लिखा है कि प्रत्यय को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है कि ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नवीन शब्द की रचना करते हैं या नया अर्थ बताने लगे, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? हमारा प्रत्यय कहलाएंगे। जैसे पठ धातु है जिसका अर्थ है पढ़ना, और इसमें इक्त्वा प्रत्यय लग गया तो उसका बन जाएगा पठित्वा, यानी पढ़ना शब्द बन गया पढ़कर। जहां पठति शब्द पठ का अर्थ होता है पढ़ना, जब पठ में ती लगा तो अर्थ हुआ उसका पढ़ता है या पढ़ती है या पढ़ रहा है या पढ़ रही है। ठीक है, वहीं पे अगर त्वा शब्द हो गया तो हो गया पढ़कर। ठीक है, पढ़कर इक्त्वा प्रत्यय कर का शब्द लगाता है, यानी उस क्रिया को करके वो दूसरी जब क्रिया करना प्रारंभ, हम कहते हैं ना कि हमने खाना खाकर क्या किया? सो गए। हमने पढ़कर क्या किया? हमने अपने पाठ को पढ़कर हम खेलने गए, है ना।
आपका आपकी मम्मी पूछती ना क्यों सीधा खेलने चले गए, नहीं हम पढ़कर गए हैं। तो पढ़कर और गए दो चीजें आपने बोली, यानी एक कर शब्द पहले बताया, तो कर शब्द अगर पढ़ने में लगाना है तो कौन सा प्रत्यय लगाओगे, एक त्वा प्रत्यय लगाओगे जिसके का लोप हो जाता है, सिर्फ त्वा बचता है। और ई का आगमन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्वर की मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे हमारा छोटी ई की मात्रा आ जाती है जहाँ पे कोई ऐसा स्वर नहीं दिखता है, तो पठी हो जाएगा और त्वा लग जाएगा, तो जिसका अर्थ बन जाएगा पठित्वा। यानी कोई जब दूसरी क्रिया होने वाली होती है उसके पहले जब हम क्रिया निपटा रहे होते हैं, जैसे हम जो पहले क्रिया करके दूसरी क्रिया करने वाले हैं, मूल क्रिया करने के पहले एक जो काम आप कर चुके हो, खेलना आपकी मूल क्रिया थी, आप खेलने गए थे, लेकिन पहले खेलने के पहले आपने क्या किया, आपने पढ़ा, तो पढ़कर खेलने गए, खाकर सोने गए, तो सोना आपका क्या था, मेन मकसद था, मेन आपका काम था कि हम सो जाएं, लेकिन फिर भी आपने सोचा कि नहीं पहले हम थोड़ा सा तो पढ़ लें, तो जो आपने पढ़कर सोए, तो जो कर शब्द आया वो त्वा शब्द ने बता दिया। तो त्वा कैसे बताएं हम हिंदी में तो हम कह देंगे कि पढ़कर सोता है, वह पढ़कर सोता है, ठीक है। जैसे हम कहें राम पुस्तक पढ़कर, राम, या कहें राम पाठ याद करके कर या करके सोता है। तो अब यहाँ पे तो हमने कह दिया कि याद करके, लेकिन संस्कृत में उसको कैसे बताएं, तो उसके लिए संस्कृत कहती है कि एक त्वा प्रत्यय लगा दो, कर या करके का अर्थ बताना है, तो त्वा शब्द लगा दो तो उसका अर्थ हो जाएगा पढ़कर या पढ़ करके। लो, तो यहाँ पे पढ़ना शब्द क्या बन गया, पढ़कर बन गया, नया उसका अर्थ निकलने लगा। वो मूल क्रिया से कौन सा, पहली प्रारंभिक क्रिया बन गई, छोटी वाली क्रिया बन गई, जिसके बाद हमने मूल क्रिया बाद में करी। जो हमें मेन काम करना था वो हमने बाद में किया, लेकिन उसके पहले हम छोटा सा काम कर लें, है कि हम दौड़कर बाजार गए, तो दौड़ कर यानी दौड़ के संग में आपने कर लगा लिया, है ना, तो धावित्व, और फिर कहाँ गए, बाजार गए, तो फिर गम जो क्रिया हुई आपकी, वो आपकी कौन सी, दूसरी अपनी जो तीतः अंति वाली क्रिया के हिसाब से चली, लेकिन यहाँ पे जब कर जिसमें लगा है उसमें हमने एक त्वा प्रत्यय लगा दिया। तो प्रत्यय क्या होते हैं वो आप समझ लिया कि किन्हीं भी जब मूल शब्दों में कोई शब्द या शब्द के अंश हम छोटे छोटे से जोड़ देते हैं और उनसे जब नया रूप हमारे सामने आता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। उन्हीं शब्दों को, जिन शब्दों को जोड़ने की वजह से उसमें नया रूप बना, उन शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। तो अब हम संस्कृत के प्रत्ययों को समझेंगे कि भाई हिंदी में तो हमें पता है कि वाला शब्द लगा दो, वान शब्द लगा दो, अलग अलग शब्द दिखते हैं, प्रत्यय दिखते हैं कि ये लगा दो, इनसे ये भी अर्थ बन जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे ही संस्कृत में भी तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से शब्द लगाने से क्या अर्थ निकलता है। तो पहले हम देख लेते हैं हम अपने प्रकार पे कि प्रत्यय, तो कहते हैं प्रत्यय के प्रकार भी तो बताओ कि कितने प्रकार के होते हैं, तो बोले ये होते हैं कृत प्रत्यय होते हैं, तद्धित होते हैं और स्त्री प्रत्यय होते हैं। तो बोले भाई कृत प्रत्यय क्या होते हैं, कि बोले हम कहें कि हमारे पास जो शब्द होते हैं, जो हमारी वाक्य होते हैं उनमें धातु होती है, यानी कोई क्रियावाची शब्द होते हैं, और हमारे मूल शब्द कैसे होते हैं, संज्ञा सर्वनाम होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं कि नहीं होते हैं। किसी का नाम होगा, बताया जाएगा, तो संज्ञाएं होती हैं हमारे पास, धातुएं होती हैं, और हमारी क्रिया तो हमने बताई दी है, धातु क्रिया एक ही बात है। और अभी ये स्त्री पे आते हैं, रुक जाओ पहले कृत समझ लें। तो धातुओं में जो जुड़ेंगे, यानी जहाँ पे हमारा काम हो रहा है, काम वाले शब्द जो बता रहे हैं, जिन शब्दों को पढ़कर हमें पता चले कि ये काम किसी क्रिया को बता रहे हैं, तो ऐसे शब्दों में जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो होते हैं कृत प्रत्यय। जो किन में जुड़ते हैं, किन्हीं भी संज्ञाओं में जब जुड़ते हैं तो वो हमारे हो जाते हैं तद्धित प्रत्यय। और स्त्री प्रत्यय ऐसे होते हैं कि स्त्री प्रत्यय स्त्री बना देते हैं, यानी अच्छा भला मूल शब्द होता है उसको स्त्रीवाचक बना देते हैं, तो वो होते हैं हमारे स्त्री प्रत्यय, ठीक है। तो अभी हम पहले पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। आपके जो सिलेबस में 10th क्लास 2021 की बात करें तो उसमें आना है तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, ठीक है, ये दोनों आने हैं। अब आप कहोगे तो फिर मैम ये हमें क्यों बता रही हो, वो हम इसलिए बता रहे हैं कि अभी अपन जब सिलेबस शुरू करने वाले हैं ना, अपना चैप्टर 1 से लेके 11 तक के सारे चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे
तव्य लिखेगा, अनीय शब्द दिखेगा, शर्तरी शानच इनके हमें दिखेंगे इसमें रूप, तब हम कैसे बनाएंगे, तब हम कैसे इनको पूरा करेंगे, हम फिर ये हमें समझ ही नहीं आएंगे कि हमने क्या, ये कहाँ से तव्य आ गया, कहाँ से हमारा अनीय शब्द उसमें लिखा है, पठनीय लिखा हुआ है, कहाँ से हमें अन शब्द आया है, कहाँ से आन शब्द आया है, कहाँ से पठितमान बन गया, कहाँ से पठन बन गया, कहाँ से पठनीय बन गया, कहीं कहाँ से हमारा पठितव्य बन गया, कैसे बना। तो वो कृत प्रत्यय इसलिए हमें जानना जरूरी है। तो अपन एक वीडियो ही हम इसके लिए बना रहे हैं, एक में हम कृत प्रत्यय आपको समझा देंगे और उसके बाद हम आपका तद्धित प्रत्यय शुरू कर देंगे, फिर तद्धित और अपने स्त्री प्रत्यय को समझ लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने किसकी ओर, कृत प्रत्यय की ओर। तो ये लिखा है कृदंता, कृत प्रत्यय यानी कृत शब्द जिसके अंत में लगे तो उनको हम कह देते हैं कृदंत। कृत से अंत हो रहा है, कृत, ठीक है, कृत प्रत्ययों से जिनके अंत हुए सो कह दिया कृदंत। आ से अंत हुआ सो हमने कह दिया अकारांत, आ बड़े आ से अंत हुआ सो कह दिया आकारांत। भाई कैसे अकारांत आकारांत बने, ऐसे कृत से अंत हुआ सो हमने कह दिया कृदंत। और कृदंता यानी हम एक कृदंत की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा बहुवचन का रूप बन गया। बोलिए कृदंता यानी बहुत सारे कृदंतों की बात कर रहे हैं, यानी कृत प्रत्ययों की बात कर रहे हैं। तो उसमें हमारे आने हैं हमारा तव्यत, अनियर, शर्तरी और शानच। इधर ही से मूल रूप से हम बता दें कि तव्यत, देखिए इनको अपन शॉर्ट में थोड़ा सा पढ़ेंगे लेकिन पढ़ना जरूरी है इसलिए बता रहे हैं कि तव्यत प्रत्यय जो होगा ये हमारा आएगा कर्तृवाच्य में, ये कौन सा तव्यत। अनियर हमारा लगता है कर्मवाच्य में। अभी अपन लास्ट वीडियो में कर्तृ और अपन कर्मवाच्य भाववाच्य पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो जब भाववाच्य के वाक्य बन रहे होंगे तब अगर ये आया जाएगा कि योग्य बताइए, योग्यता बतानी है या चाहिए का अर्थ बताना है, तो हम यहाँ पे तव्यत प्रत्यय लगा देंगे। यहाँ पे योग्यता की बात हो रही होगी कि पढ़ने योग्य है ना, तो योग्य शब्द के लिए अब कहाँ से लाओगे, क्या बनाओगे, उसमें तो हमारा ता है, ती है, ते है वाला चीज़ चल रही हैं अपने जो मूल अपने पास तिंग प्रत्यय जो है ना, यानी ती तह अंति वाले जितने भी प्रत्यय हैं उनमें वो साधारण बात बताते हैं कि पढ़ता है, दो पढ़ते हैं, बहुत सारे पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, मैं सब पढ़ता हूँ, हम सब पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं और हम सब पढ़ते हैं, ये बात होती है। भूतकाल में कह देते कि मैंने पढ़ा था, पहले कहेंगे कि वह पढ़ता है या राम पढ़ता है, दो बालक पढ़ते हैं, बहुत सारे पढ़ते थे। वहीं पे तुम पढ़ते थे, तुम दोनों पढ़ते थे, तुम सब पढ़ते थे, मैं पढ़ता था, हम दोनों पढ़ते थे और हम सब पढ़ते थे। यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल बात हो रही है, लेकिन स्पेशल शब्द भी आ सकते हैं। भाई चाहिए का अर्थ आ गया तो क्या करोगे, विधिलिंग लकार भी होता है उसी के लिए। और यहाँ पे कर्तृवाच्य में हमारा एक होता है क्या, पढ़ना चाहिए, तो तव्य प्रत्यय लगा दीजिए, पठितव्य। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें तव्य प्रत्यय सीखना है तव्यत का, जिसमें चाहिए का अर्थ निकलता है। ऐसे अनियर का योग्यता बताने के लिए कि पढ़ने योग्य है, यह पठनीय है यानी पढ़ने योग्य है। शर्तरी हो गया पढ़ता हुआ या पढ़ती हुई। हम कह रहे हैं ना कि जब हम कहते हैं कि ये करता हुआ दूसरी काम को करने लगा, यानी ये भूतकालिक क्रिया हो जाती है। अब इसको हम कहें तो भूतकालिक कैसी, यानी एक वर्तमान काल की एक काम कर रहा है लेकिन उसके पहले उसने एक छोटा सा काम पहले कर लिया। वही बात है कि खेल रहा है तो लेकिन वो पढ़कर खेल रहा है, यानी पढ़ना उसने पहले कर लिया तो उसकी वो भूतकालिक हो गई। तो ऐसी क्रिया, और ये भी कब लगती है, हमारे कर्तृवाच्य में, और ये हमारी आती है कर्मवाच्य। यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे शर्तरी और शानच, ऐसे तव्यत अनियर अर्थ एक ही निकलते हैं, शर्तरी शानच अर्थ एक ही बताते हैं, लेकिन ये कर्तृवाच्य के लिए अर्थ बताते हैं, ये बताते हैं हमारे कर्मवाच्य और भाववाच्य के लिए। कर्मवाच्य का वाक्य या भाववाच्य का वाक्य होगा। अब कहेंगे क्या भाववाच्य होता है, तो भाई लास्ट वीडियो में क्या समझ रहे थे अपन ने, 4 वीडियो बनाए उसके, वाच्य परिवर्तन की, और वाच्य बताया कि क्या मतलब होता है। कर्म में कर्म की प्रधानता, भाव में क्रिया की प्रधानता, और जिसमें कर्म और भाववाच्य बनते कब हैं, जब कर्ता तीसरे नंबर पे पहुंच जाता है, यानी तृतीय विभक्ति में कर्ता हमारा लग जाता है, तब हमारे कर्म और भाववाच्य बन जाते हैं। ठीक है, बस इतनी सी तो बात है। तो इतना समझ में आया कि देखिए जैसे पठ था तव्यत बन गया तो बन गया पठितव्य,
पठ धातु में अनियर लगा तो बन गया पठनीय। पठ धातु में शर्त्री बना तो इसमें बन गया पठत। और यहाँ पे ये शेव धातु में, यहाँ पे अब पठ क्यों नहीं आया, क्योंकि ये आत्मनेय पद की जितनी क्रियाएं होती हैं उनमें हमारे कौन से शानच प्रत्यय, एक तो ये ध्यान करना है कि हमारे कर्मवाच्य और भाववाच्य में, और यहाँ पर आपने को बताया था कि इसमें आत्मनेय पद के अनुसार रूप चलते हैं कि नहीं चलते हैं। तो हमारी जो आत्मनेय पद की जो इतनी भी धातुएं होंगी उनमें हमारा क्या लग जाएगा, शानच प्रत्यय लग जाएगा। ठीक, तो ये शानच यानी करता हुआ, सेवा करता हुआ। अच्छा, अब एक और चीज़ परेशान करती है बच्चों को कि हमारी जो आत्मनेय पद और परस्मय पद, ये दो चीज़ें बहुत परेशान करती हैं। परस्मय पद ऐसा होता है कि कर्म से युक्त होती हैं ये, यानी इनका प्रभाव किसी और पर पड़ता है। ठीक है, और आत्मनेय पद पे ऐसा होता है जैसे सेवा करना, तो सेवा करने का फल किसको मिलेगा, आपको मिलेगा ना, है ना। तो ऐसी धातुएं प्राप्त किया, जैसे आपने धन प्राप्त किया तो धन आपको ही प्राप्त हुआ, तो उसका फल किसको मिल रहा है, प्राप्त करने से फायदा किसको हो रहा है, किसी और को हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे फल किसको, आपको प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी धातुएं लब हुई, सेव हुई, वर्ध, वर्ध यानी बढ़ना, बढ़ने की क्रिया हो रही है तो उसका प्रभाव आप पर पड़ रहा है। तो ऐसी क्रियाएं हो जाती हैं हमारी आत्मनेय पद की, और बाकी की सब हमारी आती हैं परस्मय पद में। हमारी गम हो गई, पट हो गई, गच्छ हो गई, जो साधारण क्रियाएं जो काम होते ही हैं। पढ़ने का प्रभाव लड़के पे भी पड़ता है, लड़की पे भी पड़ता है, होता है कि नहीं। तो यहाँ पे, और पढ़ना शब्द किस पे भी निर्भर करता है, आप पर भी निर्भर करेगा, पुस्तक पर भी करेगा, यानी कर्म भी पे भी होगा। पढ़ोगे तो किसको पढ़ोगे, कर्म को पढ़ोगे, लेकिन बढ़ोगे तो बढ़ने के लिए जरूरत नहीं है कि किसी चीज की जरूरत है, बढ़ना आपके अंदर से आ रहा है ना। सेवा करना आपके अंदर का भाव है, भाव को दिखा रहा है, ना कि उसके लिए किसी कर्म की जरूरत है। किसी की सहायता होगी तभी आप किसी की सेवा करोगे क्या, है ना, ये चीज नहीं। तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं जिनका प्रभाव स्वयं पर पड़ता है वो आत्मनेय पद में आती हैं, और बाकी की सब हमारी परस्मय पद में आती हैं। तो आत्मनेय पद की जो भी क्रियाएं होंगी उनमें हमारा क्या आएगा, कौन सा, शानच प्रत्यय आएगा। तो अब इसी को अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो आज हम अपना कृत प्रत्यय समझ लेंगे। तो पहले हम अपना बता रहे हैं तव्यत प्रत्यय। तव्यत और अनियर का जोड़ा होता है, शर्त्री और शानच का जोड़ा होता है, ये ध्यान करना है। तो हम कहें कि योग्य के अर्थ में चाहिए, यहाँ जहां हमें लिखा हो कि पढ़ना चाहिए या पढ़ने योग्य की बात हो रही हो, हम कहें कि हमें पाठ पढ़ना चाहिए, हमें खेलना चाहिए, हमें ध्यान करना चाहिए, हमें सोना चाहिए, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, वस्तुतः उनके प्रकट करने के लिए क्या लगाते हैं, हम तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और जब तव्यत प्रत्यय कहीं पर लगता है तो तव्यत का ये जो पहला होता है ता, वो उसका हो जाता है लोप, अंत वाले का, और तव्य अकेला लग जाता है, अंत वाले का हो जाता है लोप। सॉरी, गलत बोल रहे थे हम। ये जो पहला वाला है वो तो जैसा तैसा रहता है, लास्ट का जो तव्यत होता है, क्योंकि इसमें यहाँ इनने हलंत नहीं दिखाया है। हलंत जहाँ होता है, किसी भी प्रत्यय की बात कर रहे हैं, अब ध्यान करिएगा, प्रत्यय जहाँ पर होंगे और उनमें अंतिम वर्ण हलंत वाला होगा तो हलंतम की इत संज्ञा होती है। मतलब एक नियम होता है कि जिन प्रत्ययों में कोई भी हलंत वाला वर्ण आखिरी में लगा हो तो उसको आंखें बंद करके हटा देना, का कहीं पे लगा हो तो उसको भी आंखें बंद करके हटा देना। कुछ नियम होते हैं, आगे जब बड़ी क्लासेस में हम पढ़ते हैं तब पता चलता है कि का लोप हो जाता है, अंत में कोई हलंत होता है तो उसका लोप हो जाता है, हलंतम की इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा का अर्थ होता है गायब हो जाना, लोप हो जाना, हट जाना। ठीक है, तो तव्यत में से तव्य शेष रह जाता है, ताकि इत संज्ञा हो जाती है, यानी वो गायब हो जाता है और लुप्त हो जाता है, तव्य ही शेष बच जाता है। तो सह में बन गया तो सहतव्य। ठीक है, अब ये इन्होंने सोहतव्य गलत लिख दिया है, ये सोहतव्य नहीं होता है, सोढ़तव्य कहाँ से हो गया ये स है हमारा सहतव्य। ठीक है, ये बनेगा हमारा सहतव्य, और ये हा आधा ही रहेगा, या तो हा हम इसी में मिला दें आपका और यहाँ से ऐसे बना दें, और नहीं तो हा अकेला लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। ऐसे श्रु है तो ये अनियर लगा तो श्रवणीय लग गया। अभी हम अनियर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ अपने तव्य पे चलेंगे। तो ये एक चीज ध्यान करनी है कि इसके 3 रूप बनते हैं। जैसे बालक के हम कहें तो बालक को पुल्लिंग में बालक कहा जाता है, और वही स्त्रीलिंग में परिवर्तित जब होता है तो उसको हम बालिका कहते हैं। और नपुंसक लिंग में हो तो कोई भी वस्तु को क्या, कोई भी वस्तु होती है तो उसको हम फल कह देंगे, पुस्तक कहेंगे। अलग अलग नाम होता है कि नहीं हर एक लिंग का। तो ऐसे ही ये कहते हैं कि बालक के लिए करना पठितव्य, वहीं पे स्त्रीलिंग के लिए बनाना पठितव्य, और नपुंसक लिंग के लिए बनाना पठितव्यम, यानी बालकः, बालिका और फलम। इस तरह से ये नियम, कुछ नहीं है, बस इसमें आह लगा देना है, इसमें बढ़िया की मात्रा लगा देना है, इसमें अम लगा देना है, बस। तव्य प्रत्यय संबंधी कुछ नियम इस प्रकार है कि पठितव्य शब्द सब तो समझ में आ गया है आपको कि तव्य लगना है उसमें। तव्य में अह लगेगा पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए बढ़िया की मात्रा, और नपुंसक के लिए अम शब्द लग जाएगा। देखो तव्यत प्रत्यय के रूप जो होते हैं सभी लिंग और कारकों में बनाए जाते हैं, है ना। जैसे जो कारक बता दिए ना, तो जैसे हमारा कौन सा प्रथमा कारक पुल्लिंग में है तो कौन सा आया, पठितव्य आएगा। स्त्रीलिंग के लिए तव्य और नपुंसक के लिए तव्यम बनेगा। ठीक है, अब हम आगे देखें तो तव्यत के संग में जैसे देखिए नी धातु था तो नी के लिए हो गया नेतव्य। अब कुछ थोड़ी सी नियम बताते यार, थोड़ा सा परिवर्तन है। कैसे परिवर्तन हो रहा है कि जैसे अब ये देख लीजिए यहाँ पे हमारा क्या जुड़ रहा है, देखिए ये नी धातु लगी हुई है और नी के बाद क्या लिखा है हमारा तव्यत लगा हुआ है। तो ये नियम कहता है कि अगर कोई बड़ी ई की मात्रा है, जब किसी धातु से तव्यत प्रत्यय जुड़ता है और धातु के प्रथम स्वर, धातु में अगर प्रथम स्वर ई उ री हो तो उनका ई का हो जाता है ए, उ का हो जाता है, देखिए ई का हो जाता है कौन सा ए, उ का हो जाता है ओ, यानी गुण हो जाते हैं। जैसे गुण संधि में होता है री का अर, बस गुण संधि का रूप याद कर लीजिए कि नी का हो जाएगा नेतव्य, श्रु का हो जाएगा श्रोतव्य, और श्रम का हो जाएगा स्मृ का होता है स्मर्तव्य। अर लग गया, री की जगह अर आ गया तो इसमें शब्द से सही हुआ, अर लगा दिया तो स्मर्तव्य हो लग गया। तो ये गुण बन जाते हैं। इतना तव्यत प्रत्यय लगाते समय ये चीज ध्यान करिएगा कि बड़ी ई की मात्रा होगी किसी में तो उसमें ए की मात्रा चढ़ा देना। जैसे की लिखा था तो उसका हो जाएगा के, ठीक है। जो वहीं पे ऊ की मात्रा होगी, छोटे ऊ की मात्रा होगी तो वो बन जाएगी ओ, ठीक है। छोटे ऊ बड़े ऊ, ध्यान करिएगा, ऊ बन जाएगी, और यहाँ पे री होगी तो वो क्या बन जाएगा अर बन जाएगा, ठीक है। बस इतना सा नियम है। नी का नेतव्य हो गया, श्रु का श्रोतव्य हो गया, स्मृत का स्मर्तव्य हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं, हाँ ये तो चलो बता ही दिया। अब उन्होंने कहा कि ई कहाँ पे आ जाती है, तो सेठ धातु के साथ जब तव्यत प्रत्यय जोड़कर किसी नए शब्द की रचना की जाती है तब धातु और प्रत्यय के बीच में आ का आगमन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी धातुएं सुनिए, देखिए अब ये छोटी सी बात है, जैसे कुछ धातुएं ऐसी जो हमारी हलंत से अंत हो रही हो, हम तो बहुत सेठ धातु, अभी हम बहुत अंदर तक बहुत चीज़ें आएंगी उसमें, इसलिए इतनी बात समझ लीजिए कि ऐसी धातुएं जिनमें पीछे हलंत लगा हो, परस्मय पद की ही धातु हैं और उनमें हलंत लगा हो तो खेल की जगह उसको कर देना खेलितव्य, पठ लिखा हो तो लिख देना पठितव्य, गम लिखा हो तो हमारा गच्छ जो धातु होती तो हमारा क्या हो जाएगा गमितव्य, है ना, गंतव्य, उसमें आधा ना लग जाता है, गंतव्य हो जाता है। खाद का हो जाएगा खादितव्य, ठीक है। तो इतनी सी बात है कि एक छोटी ई की मात्रा आ जाती है, ठीक है, कहीं कहीं पर, हर किसी में नहीं आती लेकिन कहीं कहीं पर आती है। अब देख लीजिए, अब जैसे कैसे बना, हन धातु था तो हंतव्य, यहाँ पे पुल्लिंग के लिए वही बनेगा हंतव्यः, हंतव्या और हंतव्यम। ऐसे शक का बन गया शक्तव्य, शक्तव्या, शक्तव्यम, तव्य शब्द जुड़ जाता है, चिल्तव्यः, चिल्तव्या, चिल्तव्यम। मूल शब्द क्या बनता है, हंतव्य, शक्तव्य, चलतव्य, स्पृष्टव्य, कोपितव्य, ठीक है। बस
तव्य शब्द जोड़ दीजिए। तव्यत प्रत्यय कोई पूछ ले कि पठितव्य लिखा हुआ है, इसमें कौन सी धातु है, ये तो इसमें इस उदाहरण में थोड़ी अलग धातुओं को इसलिए बताया हुआ है कि ये नॉर्मल ये साधारण धातुओं के तो हर कहीं मिल ही जाते हैं, दिख ही जाते हैं। पठितव्य, बस तो इसका अर्थ हो जाएगा पढ़ने योग्य या पढ़ना चाहिए, बस हो गया। पूछ ले कौन सा है तव्य, देख लो, पूछे कौन सा प्रत्यय है तो तव्य प्रत्यय भी वो लिख देंगे, वो 4 ऑप्शन दे देंगे, कहेंगे तव्य है, इसमें तव्यत है, और कह देंगे त है और यत है, वैसे 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, और कह देंगे कि पूछ बताइए, ऐसे शब्द लिखे होंगे, कहेंगे बताओ इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप कहोगे अरे तव्य दिख रहा है, तो कोई तव्य भी सही कर देगा, कोई कहेगा अरे तव्यत का इसमें तो यत्ता नहीं दिख रहा है, यहाँ पे यह दिख रहा है, तो आप कहोगे यह है इसका। तो कोई कहेगा यत शब्द दिख रहा है इसमें, तो हमारा है ना, ये देखिए तय शब्द दिख रहा है, तो कहेंगे हम तो कि हमारा तय इसमें बन गया, या ये है, तो कोई ये भी नहीं भाई कुछ नहीं है, तव्य शब्द है तो तव्यत उसका प्रत्यय है। इनमें भी कभी कभी ऐसे कर देते हैं, वो देखिए कि एग्जामिनर क्या करते हैं, एक तव्यत सीधा लिख देते हैं और एक तव्यत हलंत वाला लिख देते हैं, तो हलंत वाला सही करना, ठीक है। ये चीज़ भी बता दी कि भाई एग्जाम्स में ऐसे आते हैं, और जोड़ना तो आपको बता ही दिया है कि किस प्रकार से जोड़ना है उसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, अनियर देख लेते हैं। इनको हम थोड़ा जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं कि भाई अभी के जो सिलेबस में आने हैं अपने, वो आती हैं कौन सी वाली, तद्धित वाली आनी, कृत प्रत्यय नहीं आने हैं भाई। लेकिन नहीं आने हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम सिलेबस पढ़ने आएंगे तो उसमें कहीं नहीं दिखेगा, उसमें आएंगे शब्द, इसलिए इन्हें बताना जरूरी है। अनियर प्रत्यय क्या होता है, तो तव्यत प्रत्यय अनियर प्रत्यय का प्रयोग भी चाहिए और योग्य के अर्थ में होता है, लेकिन कहाँ होता है, बताया था कौन सी धातुओं में होता है, ये होता है हमारी आत्मनेपद की धातुओं में। कब, जब कर्मवाच्य या भाववाच्य का वाक्य बना रहे हो तब चाहिए का अर्थ लिखना हो, है ना। जब हमारा भाववाच्य का कोई भी कर्मवाच्य का, जैसे हमने लिखा कि एक हम जैसे कर्मवाच्य का आपको वाक्य का उदाहरण दिए दे रहे हैं, कर्मवाच्य का कि हम लिखते हैं कि हम कहें मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कहा मेरे द्वारा पुस्तक को पढ़ना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए या पढ़ना चाहिए या पढ़ा जाना चाहिए कर लीजिए तो और सार्थक हमारा वाक्य बच जाएगा, पुस्तक को पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं शब्द है वो मेरे द्वारा है, यानी ये तृतीया की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मया पुस्तकम। अब यहाँ पे चाहिए का अर्थ बताना है, लेकिन ये कौन सा है, कर्मवाच्य का है, तो हम पहले अगर हमारा नॉर्मल वाला होता तो हम उसमें क्या लगा देते, तव्यत वाला प्रत्यय लगा देते, यानी तव्य लगा देते। लेकिन यहाँ पे अब मेरे द्वारा यानी ये कर्मवाच्य का भाव है, तो यहाँ पे अनियर हम लगाएंगे, और अनियर में भी वही बात हमने बताई है आपको कि पीछे किसी भी प्रत्यय के पीछे अगर हलंत वाला कोई अक्षर होगा तो वो हमारा गायब हो जाएगा, अनिय शब्द लग जाएगा, तो हम कहेंगे मया पुस्तकम पठनीय। बस अब आपको समझ में आ गया होगा। और वहीं अगर हम एक कर्तृवाच्य का भी बता दें आपको कि यहाँ देखिए हमने वो लिखा, और हम कहें कि अहम यानी मैं पुस्तक पढ़ता हूँ या मुझे पुस्तक पढ़ना चाहिए, हम कहें मुझे ये कर्मवाच्य का भाव बता दिया, कर्मवाच्य का एक वाक्य बता दिया, और ये कर्तृवाच्य का एक हम आपको रूप बता रहे हैं कि मुझे पुस्तक पढ़ना चाहिए। भाई ऐसे बोलने से आपको बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन से कर्तृवाच्य की बात बता रही है मैम, कौन सा कर्मवाच्य की बता रहे हैं। तो ये कर्मवाच्य का तो इस प्रकार बना कि मैं में जब द्वारा शब्द लगा
तो मेरे द्वारा हो गया, तो वहां पे कौन सा आ गया हमारा अनियर प्रत्यय, कौन सा आएगा अनियर। अर्थ दोनों का एक ही निकल रहा है, चाहिए। तबियत और अनियर का अर्थ तो एक ही बात है, तबियत और अनियर की क्या चाहिए का अर्थ निकलना है। लेकिन यहाँ पे जब हमारा कर्मवाच्य है तो वहीं पे अनिय आ गया, और अब हम कर्तृवाच्य का वाक्य बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अहम पुस्तकम, यानी मैं पुस्तक को, मुझे पुस्तक को पढ़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा पठितव्य। लीजिए, बस ये चीज आपको बतानी थी कि जहां पे कर्मवाच्य है वहां पे हमारा कौन सा अनियर प्रत्यय आ रहा है, और हमारा कर्तृवाच्य है उसमें तव्य प्रत्यय आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या साथ में चलते हैं, तव्यत अनियर, इसलिए दोनों का क्योंकि अर्थ एक ही निकलता है। लेकिन कहाँ पे इसको प्रयोग करना है भाई, हमने तलवार आपको देख ली, बता दिया हमने कि तव्य और अनियर लगाना है, लेकिन भाई उसको चलाना कहाँ है वही नहीं बताया, तो फिर क्या पता आपको, बोल के ही बता दिया कि कर्तृवाच्य में लगा दो, कर्मवाच्य में तभी समझ में नहीं आया कि मैम कर्तृवाच्य का अर्थ क्या है। कर्तृवाच्य यानी जहाँ पे हमारा कर्ता पहले नंबर पे होता है वो कर्तृवाच्य होता है, कर्म में हमारा तीसरे नंबर पे पहुंच जाता है वो कर्मवाच्य होता है। सीधी बात है, कौन से वाच्य में बड़ी बात है, कौन सा, कोई आपसे कहे कि बताओ कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे वाक्य, तो क्या देना, कुछ नहीं करना है, कर्ता को पहले नंबर से उठा के तीसरे नंबर पे बिठा दो और कर्म को पहला बना दो, बस हो गया। कौन सी इसमें बहुत बड़ी बात थी कि कर्ता हमारा तृतीय में पहुंच जाता है और कर्म उसके स्थान पे पहले पे पहुंच जाता है, और क्रिया कर्म के अनुसार चलने लगती है, सो कर्मवाच्य हो जाता है। भाव में हमारी क्रिया आगे बढ़ जाती है, उसको नहीं है मतलब, वो प्रथमा एक वचन में चलती है, प्रथम पुरुष एक वचन में, सो वही भाववाच्य बन जाता है। और कर्ता में तो सब चीज अपने क्रम से ही रहती है कि कर्ता प्रथमा में रहेगा, कर्म द्वितीया में रहेगा, कर्म तृतीया में, कोई परिवर्तन नहीं। जहां थोड़ा सा फेर बदल हुआ, जहां कर्ता की संगति हमारी तीसरे में पहुंची, वहीं हमारा वो कर्म बन गया। तो ऐसी छोटी छोटी सी चीजें हैं, ध्यान में रख लीजिए, हमेशा याद बनी रहेंगी। शब्द रूप लेकिन याद कर लीजिए। वाच्य परिवर्तन के लिए लास्ट वीडियो में हमने यही बोला है आपको कि हमने लास्ट से जो उसके पहले वाला जो बनाया, आज जो पहला वाला बनाया, उसमें हमने ये बोला, उसमें हमने चार्ट इसीलिए बनाए थे, उनको जरूर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा तव्य तो अनियर हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम शर्तरी और शानच प्रत्यय वो और पढ़ लेंगे, तो हमारे कृत प्रत्यय कंप्लीट हो जाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।